चित्त एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि की 4 अवस्थाएं, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि और सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। तो पिछले सूत्रों में जो सवितर्क और निर्वितर्क समाधि है उसमें ध्यान का विषय केंद्र स्थूल तत्व थे, लेकिन यहाँ सूक्ष्म विषय, ध्यान का केंद्र सूक्ष्म विषय है। जैसे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इन विषयों पर आप कहीं भी ध्यान एकाग्र करते हो तो चित्त उसके मूल भूत स्वरूप में विलीन सा हो जाता है, उसके प्रति तर्क वितर्क या संकल्प विकल्प नहीं रह जाते। ऐसी चित्त की एकाग्रता निर्विचार समाधि है। सविचार समाधि की अवस्था में कोई बहाम वस्तु या कोई तत्व जहां हम ध्यान को एकाग्र कर रहे हैं तो उससे संबंधित विचार, चिंतन या तरंगें चित्त में पैदा होती हैं। तर्क विचार चित्त में सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए ये सविचार समाधि की अवस्था है। तो सविचार और निर्विचार समाधि में ध्यान के केंद्र या ध्यान के मूल तत्व अति सूक्ष्म है। मान लीजिए आप अपने चित्त को किसी शब्द, स्पर्श या कोई ओम ध्वनि पर एकाग्र करते हो तो चित्त उसके मूल स्वरूप में विलीन सा हो जाता है। ऐसी अवस्था निर्विचार समाधि है और ये विषय अति सूक्ष्म है। 5 महाभूत स्थूल विषय आकाश, जल, अग्नि, मिट्टी, वायु और 5 सूक्ष्म भूत जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो यहाँ बुद्धि और अहंकार महत्व तत्व हैं और चित्त जो है वो निर्विचार समाधि की अवस्था में अति होकर के अपने ध्येय में विलीन सा हो जाता है। ऐसा महर्षि पतंजलि इस सूत्र में कह रहे हैं। तो संप्रज्ञात समाधि की 4 अवस्थाएं हैं, सवितर्क समापत्ति, निर्वितर्क समापत्ति, सविचार और निर्विचार समाधि।